के महंत वत्सल शर्मा ने की अध्यक्षता। थाना पत्री क्षेत्र से लापता हुए 4 नाबालिग बच्चे पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए किया बरामद। एसएसपी कविंद्र डोभाल के सख्त निर्देश पर की गई कार्रवाई। रुड़की में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण का दिल्ली दौरा। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण दिल्ली दौरे पर है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। गृह मंत्री से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद किया प्राप्त। रामायण लोक नाट्य पर आधारित एक पुस्तक की भेंट। राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत से कराया अवगत। कोटद्वार के समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और लोक परंपराओं के संवर्धन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आवश्यक सहयोग के लिए की आश्वस्त। गृह मंत्री द्वारा प्रदान किया गया स्नेह प्रेरक मार्गदर्शन सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रेरणा स्रोत बना रहेगा, कहना है रितु खंडूड़ी भूषण का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गृह मंत्री अमित शाह का किया आभार व्यक्त। तो वही अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से देखने को मिली है। फुटपाथ और सड़कों में हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया व्यापक अभियान। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देश पर 3 टीमें की गई गठित टीम ने अपने निर्धारित क्षेत्रों में किया सघन निरीक्षण। फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर किया गया अस्थायी और अवैध अतिक्रमण। भारी पुलिस के बीच जेसीबी मशीनों से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल का अधिकारियों को सख्त निर्देश। क्षेत्रों में की जाए नियमित निगरानी। पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा स्वीकार्य, साफ कहना है नमामि बंसल का। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा कार्रवाई देखने को मिली है। नशा तस्करों पर उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा प्रहार। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नशा तस्करों की धरपकड़ जारी। काशीपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर गोदाम में छापेमारी कर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और एसओजी की टीम ने 43,000 से अधिक नशीले इंजेक्शन किए बरामद इंजेक्शनों की कीमत 1 करोड़ से अधिक। नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश तेज। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। अवैध परिवहन की पुष्टि। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का साफ संदेश। नशा तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर। नशे की जड़ मिटाने के लिए पुलिस का अभियान निरंतर रहेगा जारी। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पहुंचाया जाएगा जेल, ये साफ कहना है एसएसपी का। तो वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की बैठक। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर गणेश जोशी ने बैठक की है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इन्होंने बैठक की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित अधिकारियों के साथ की विभागीय समीक्षा बैठक। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य के लिए जानकारी। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित सभी कागजी औपचारिकता शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य किया जाए प्रारंभ। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को दे प्राथमिकता। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्यों को जल्द से जल्द करें पूरा। गणेश जोशी का कहना है समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाए सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का मिल सके लाभ। भूमि मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के दिए निर्देश। पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत 212 सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है पूर्ण। शेष 80 सड़कों पर कार्य तेजी से प्रगति पर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में टिश्यू कल्चर को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक
टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर तकनीक किसानों को कम लागत, कम जोखिम और अधिक आय के अवसर प्रदान करेगी। ये खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने टिश्यू कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को ठोस कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसलों की और प्रेरित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एरोमा सेक्टर की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में लेवेंडर और डैंडेलाइन जैसी फसलों पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एरोमा के क्षेत्र में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ते हुए नवाचार आधारित कार्य किए जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विदेशी बाजारों में निर्यात होने वाले कृषि और उद्यान उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच के लिए राज्य में टेस्टिंग लैब की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से संबंधित सभी आवश्यक कागजाई कार्रवाई जल्द पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले विक्रम संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला के निर्देशन पर जनपद में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 36 विक्रमों का चालान किया गया, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर 21 वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा। क्षमता से अधिक सवारी बैठाना न केवल गैरकानूनी है बल्कि दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण देता है। ऋषिकेश में बसंतोत्सव का कार्यक्रम 20 जनवरी से 25 जनवरी तक मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों की फाइनल रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बता दें कि आज भरत मंदिर परिसर में एक बैठक हुई जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि इस बार कार्यक्रम 6 दिन तक चलेंगे। मुख्य रूप से साइकिल रेस, दंगल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाइट, बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और मटकी फोड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, बेबी शो, कला प्रतियोगिता और रस्साकशी कार्यक्रम भी शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान भरत की शोभा यात्रा भी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इन कार्यक्रमों के अलावा इस वर्ष स्कूली बच्चों की मैराथन और कल्चर एक्टिविटी का कार्यक्रम भी किया जाएगा। संस्कृत विद्यालय के छात्रों के लिए भी भारत का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी होगा। जो बसंत उत्सव 2026 है इस बार, उसमें जो पिछली बार तय हुआ उसको एक दिन और बढ़ाना पड़ा है, कुछ कार्यक्रम ज्यादा हो गए। तो इस बार 20 तारीख से बसंत उत्सव शुरू हो रहा है और 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 दिन का बसंत उत्सव है हमारा। और इस बसंत उत्सव में ध्वजारोहण के साथ ही एक जो ऐड किया है नया, वो एक मैराथन करी है। स्कूली जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए है। उसमें अंडर 14 और अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स में 4 कैटेगरी में मैराथन होगी। उसमें वो एक नया प्रोग्राम इनसे जोड़ा है। बाकी जो हमारे बैडमिंटन प्रतियोगिता इस बार नई जोड़ी है, इसमें बैडमिंटन कंपटीशन भी होगा, वो भी काफी बड़ा प्रोग्राम है। उसमें भी शायद 2 कोर्स करने पड़ेंगे हमारे को। और इसके बाद दंगल प्रतियोगिता हमारा जो है वो चल ही रहा है प्रोग्राम, और मटकी फोड़ प्रतियोगिता हमारा प्रोग्राम है। और स्कूल के बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ने के लिए वो एक हर साल हम प्रोग्राम कराते हैं। वो प्रोग्राम यहीं पर जो हमारा पंडाल है यहीं पर होगा। और संस्कृत के बच्चों का पिछले साल से हमने शुरू किया कि संस्कृत के बच्चे वो भी स्पोर्ट्स में रहे, ताकि मेन स्ट्रीम में वो बच्चों की तरह जैसे और स्कूलों के बच्चे हैं, तो संस्कृत के स्कूल के बच्चों का भी प्रोग्राम जो है वो एक स्पोर्ट्स का है, वो भी हमने इस पर ऐड किया है। और बाकी मंदिर के प्रोग्राम जैसे 23 तारीख को बसंत पंचमी है, हमारी बहुत सुंदर भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर नगर मुख्य मार्ग से होकर जाती है। थाना पत्री क्षेत्र से लापता हुए 4 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए अंबाला कैंट से सकुशल बरामद किया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के सख्त निर्देशों पर पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि ग्राम अलावलपुर निवासी शहजाद ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र अपने 3 अन्य नाबालिग दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं चला गया है और वापस नहीं लौटा। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पत्री पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चारों नाबालिग बच्चे अलावलपुर स्थित एक मदरसे में साथ पढ़ते थे।
पढ़ाई में मन न लगने के कारण वे बिना बताए एथल रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर निकल गए, लेकिन किसी भी बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए परिजनों से संपर्क नहीं कर पाए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए बच्चों की लोकेशन ट्रेस की। उन्होंने बताया कि लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने चारों नाबालिग बच्चों को अंबाला कैंट से सकुशल बरामद किया। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। देखिए, पथरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां परसों 4 बच्चे मदरसे से बिना बताए कहीं चले गए थे, तो पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया। हमारी एक टीम और परिजन जो थे उनके साथ लगातार खोजबीन कर रही थी, तो कल उनको अंबाला में ट्रेस किया गया और चारों बच्चे सकुशल रिकवर हो गए। क्या बताया गया? नहीं, नाराजगी है वो, उनमें से कोई एक बच्चा बाहर पहले इससे पहले भी जा चुका था, तो एक को ऐसे बहकाव में चारों बच्चे घूमने के इरादे से निकल गए थे बिना बताए। उत्तराखंड सरकार के पशु कल्याण बोर्ड के बड़े बड़े दावे धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को शिफ्ट करने के वादे हवाई साबित होने की कीमत अब आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मंगलवार की रात 1000 निराश्रित गोवंश को सड़कों से हटाकर हरिद्वार की गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक गोवंश का कब्जा है, जो आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी भरकम बजट होने के बावजूद पशु कल्याण बोर्ड की सुस्ती समझ से परे है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। बता दें कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलड़ा निवासी रईस अहमद ने कोतवाली रुड़की में तहरीर देकर बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुड़की पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर पुलिस ने ग्राम बेलड़ा निवासी अमजद और सादाब को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सामान सहित कुल 7500 रुपए नगद बरामद किए। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है और चोरी का सभी सामान बरामद कर लिया गया है। 2-3 दिन पहले घटनाक्रम थाना रुड़की क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध मिले थे और पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करी। दोनों अभियुक्त प्रॉपर माल के साथ पकड़े हैं और माल लगभग 100% रिकवर है। तो ये घटनाक्रम है। हरिद्वार रोड पर आईडीपीएल सिटी गेट के पास भीषण सड़क दुर्घटना में हुई युवकों की मौत के बाद प्रशासन ने घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच में परिवहन विभाग, पुलिस और नेशनल हाईवे के अधिकारी शामिल हैं। तीनों विभागों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का मुआयना किया है। मौके पर घटना को देखने वाले लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी देखा गया है। प्रथम दृष्टि ओवर स्पीड और सड़क पर आवारा सांड के आने की वजह से घटनाकृत होने की जानकारी मिली है। तीनों विभाग अपने अपने स्तर से मामले में और तथ्य और जानकारियां जुटाने में लगे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उस पर आधार पर संयुक्त रिपोर्ट तैयार होगी और जो कमियां रिपोर्ट में होगी उसे सुधारने के लिए प्रशासन अग्रिम कार्रवाई करेगा। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत और एसपी जया बलूनी ने बताया कि 4 युवकों की जान लेने वाले सड़क हादसे से अधिकारी चिंतित हैं। भविष्य में इस प्रकार के सड़क हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारी गहन मंथन और चिंतन कर रहे हैं। विभाग से हमारे दोनों एआरटीओ प्रशासन और प्रवर्तन मौके पर उपस्थित थे और इसके साथ ही जो रोड ओनिंग एजेंसी है एनएचपीडब्ल्यूडी, उनके अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। उस घटनास्थल पर जाकर हमने यही देखने का प्रयास किया कि क्या वजह थी जो इतना भयानक हादसा शहर के बीच में घटित हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो अभी तक हमने जो देखा, एक जो कैमरे थे उनके फुटेज देखी और जो ट्रक की लोकेशन देखी, उससे ये पता चल रहा है कि जो कार थी वो बहुत तेजी से संचालित थी और शायद किसी आवारा पशु को बचाने में या किसी और वजह से उसका ध्यान भटका और गाड़ी वाला अपने वाहन पे वो नियंत्रण नहीं कर पाया और जो रोड के किनारे वाहन खड़ा था उससे टकरा गया।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी अजय सिंह के सख्त निर्देशों के बाद दून पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले भर में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया है। शहर के मुख्य चौराहों, संवेदनशील इलाकों और बाहरी जनपदों से गुजरने वाली सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की बारीकी से तलाशी ली गई और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान जनता से शालीनता बरतने परंतु नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारी केवल मॉनिटरिंग न करें बल्कि धरातल पर मौजूद रहकर चेकिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार के आकस्मिक अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि अपराध और अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। रामनगर पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में चोरी की 2 बड़ी वारदातों का पर्दाफाश करते हुए साफ संदेश दिया है कि अपराधी कहीं भी छिप जाए कानून के हाथों से नहीं बच पाएगा। रामनगर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद घर और रिसोर्ट में हुई चोरियों की गुत्थी सुलझा ली है। बता दें कि रामनगर के एक घर में हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विधि विवादित किशोर शामिल पाया गया है। आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद हुआ है। वहीं दूसरे मामले में विवाह समारोह में सक्रिय रहने वाले गिरोह ने टियारा रिसोर्ट में चल रही एक शादी में आभूषणों और नकदी पर हाथ साफ किया था। एसएसपी की सटीक रणनीति और टीम वर्क से इस शादी चोर गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपी के कब्जे से 12 लाख कीमत के आभूषण बरामद हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी किया गया सारा माल बरामद कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट किया है कि अपराध चाहे घर के भीतर हो या सार्वजनिक समारोह में पुलिस की पैनी नजर हर जगह है। उन्होंने रामनगर पुलिस टीम की पीठ थपथपाते हुए भविष्य में भी इसी तरह की सतर्कता बरतते रहने के निर्देश दिए हैं। रामनगर थाना पुलिस को बहुत अहम रूप से 2 सफलताएं प्राप्त हुई हैं। वो दोनों जो है बहुत बड़ी नकबजनी एवं चोरी जो है का खुलासा हुआ है। पहला मैं बता दूं, पहला जो है 15 तारीख को दिनांक 15 तारीख को हमें वादनी श्रीमती सुमन पत्नी नरेंद्र निवासी लखनपुर रामनगर द्वारा प्राप्त हुआ एक सूचना और तहरीर प्राप्त हुआ कि उसके घर के अंदर से अज्ञात चोर द्वारा 2 चूड़ियां, मतलब विभिन्न प्रकार के गहने और गोल्ड के बिस्कट्स बोलते हैं 100 ग्राम्स का बिस्किट होता है, कुल मिला के लगभग 30 लाख के अनुमानित लागत का गोल्ड के विभिन्न आभूषण और बिस्किट्स का चोरी हुआ था। तो टीम का गठन कर लिया गया था और जिसमें मनोज हमारा एसपी कम समय में मात्र 2 दिन के भीतर जो है शातिर चोरों को पकड़ते हुए संपूर्ण बरामदगी हुआ है। ये खुशी का बात है कि रामनगर पुलिस की मेहनत से ये जो सनसनीखेज वारदात जो हुई है उसका अनावरण हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त, एक विधि विवादित किशोर है, जुवेनाइल है, और दूसरा नवदीप शर्मा है। दोनों को पकड़ लिया गया है और उनके कब्जे से कुल मिला के 30 लाख रुपए का मूल्य का सोने का आभूषण और 2 गोल्ड के बिस्किट्स, 30 लाख रुपए की चोरी का वर्कआउट हुआ है। बहुत ठीक कि टियारा रिजॉर्ट करके एक रिजॉर्ट है, वहां पर एक फैमिली आई थी अपना परिवार की शादी करने के लिए। शादी के दौरान बहुत चहल पहल रहती है, उस चहल पहल के दौरान ही उनका जो है मेन बैग है जो जिसमें कैश रखते हैं और विभिन्न प्रकार के आभूषण रखते हैं, वो मेन बैग चोरी हो गया करके पुलिस ने अथक मेहनत करा। इसमें विभिन्न राज्यों तक हमारी टीम पहुंची हुई है। तो कुल मिला के अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें सासी गैंग बोलते हैं। एमपी में थाना कौन सा पड़ता है बरामद हुआ है। इसमें हमारा मालदन चौकी इंचार्ज खास तौर पर धर्मेंद्र कुमार और कांस्टेबल विनीत, कांस्टेबल भूपेंद्र, इसरार, संतोष, मैनुअल और सर्वेलांस तीनों का काम करना पड़ा। सीसीटीवी देखते देखते एमपी तक पहुंच गई हमारी टीम। तो काफी मेहनत लगा। अल्टीमेटली मेहनत के बाद बहुत अच्छी रिजल्ट आई है। 12 लाख रुपए का कैश और विभिन्न सोने का आभूषण भी रिकवरी हुई है और जो शातिर चोरों की जो गैंग है सासी गैंग का, उसका एक्सपोज हुआ है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। श्री जय गंगे
त्रिभुवन सुखदाता